नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने नई भोजन प्रथा के हिसाब से आज मैं एक और आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ दोस्तों। और वो हेल्थ इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है दोस्तों। जिसको आप सुनेंगे तो आप भी उस चीज़ का इस्तेमाल करने लगेंगे दोस्तों। आज मैं आपको गुलकारी पेठे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी। सफ़ेद पेठा, जिसको सफ़ेद कद्दू भी बोलती है, जिसको कुसमांडा भी बोलते हैं। आपने आगरे का पेठा तो खाया ही होगा दोस्तों। आगरे का पेठा जो है पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसका जो मिठाई बनती है पेठा, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है दोस्तों। इसे आयुर्वेद में कुष्मांडा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर सब्जियों के रूप में किया जाता है। इसका जूस भी निकाल के पिया जाता है। और ये जो है वो इसमें पेठा बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से भरा होता है। ये पीढ़ीवर्धक, पुष्टिदायक होता है, वस्तुवर्धक, बल द्वारक, हृदय को भी पुष्ट बनाता है, और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी हटाता है। और अगर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में, किडनी में कहीं पर भी स्टोन हो तो भी ये उसको हटाने की, काटने की इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। और यह जो मेंटली डिस्टर्ब जो पेशेंट होते हैं, उन्माद से भरे वाले लोग, अगर इसका जूस कंटिन्यू पिलाई जाती है उनको भी ठीक करने का काम करता है। इससे लगातार सेवन से आपको जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी धीरे धीरे से सॉल्व हो जाती है दोस्तों। और ब्लड के अंदर अगर आप इसका पीएच बैलेंस जो होता है वो मेंटेन रहता है। अगर आप इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आपका पीएच बैलेंस भी इसमें मेंटेन होता है। और एक दूसरी बात है कि ब्लड के अंदर जो भी हम दैनिक यूज़ में जो भी चीज़ें खाते हैं, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, तो इनको खाने से क्या होता है, हमारे ब्लड में जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एसिडिक बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाता है। तो अगर आप पेठे का, सफ़ेद कद्दू का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो इस ये मतलब 80% जो है एल्कलाइन होता है। तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड को ये एल्कलाइन कर देता है, यानी जो एसिडिक होता है उसको ये एल्कलाइन बना देता है दोस्तों। तो आपका भोजन जितना ज़्यादा अम्लीय होगा, आपका स्वास्थ्य उतना ही ज़्यादा गड़बड़ होगा। और यदि आप एल्कलाइन फ्रूट ज़्यादा लेंगे, जैसे ऐसा सफ़ेद पेठे का यदि आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दूसरा जैसे कि सफ़ेद पेठा जो आपकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यह मैं अच्छे रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे प्लीहा, अग्न्याशय, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस सारे अंगों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जिससे इन दोनों की जो डिफ़ॉर्मिटीज़ है, जो भी विकृति हैं, वो दूर हो जाती है अगर आप इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसके अंदर है जो जलीय अंश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और प्लस ये एल्कलाइन होता है। तो ये आपकी इंटेस्टाइन में जो आपका मल है उसको भी जमने नहीं देता है, आपके इंटेस्टाइन को बिल्कुल भी क्लीन कर देता है दोस्तों। और पेठा जो होता है, मतलब सफ़ेद कद्दू, जो आपकी बोन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो यह अस्थि क्षीणता, जिससे कि अस्थियाँ भंगुर हो जाती हैं, उनको, उसकी कमी को ये दूर करता है। दांतों को भी ये पोषण प्रदान करता है दोस्तों। और इसमें जो है नैसर्गिक कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। तो इसलिए पेठे का जो नियमित उपयोग होता है तो उनको दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या कभी भी नहीं आएगी दोस्तों। और दूसरा मैं आपको बता रही थी कि जिनको भी वीर्य विकार होते हैं दोस्तों, तो अगर आप पेठे का, सफ़ेद कद्दू का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आपका वीर्य विकार की समस्या भी इससे दूर हो जाएगी। और आपकी आर्टरी से जिनकी ब्लॉकेज हो जाती हैं, वो आर्टरी की ब्लॉकेज भी इससे खुल जाती है दोस्तों। अगर इसका एक गिलास अगर जूस आपने डेली पी लिया दोस्तों। और जो भी मेंटली पर्सन है, जो मेंटली डिस्टर्ब होता है, जिनको कोई मानसिक रोग होता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों। और जिसकी मेमोरी लॉस हो गई है दोस्तों, जिसको बार बार भूलने की आदत है, तो अगर आप इसका एक गिलास जूस अगर पीते हैं, तो आपके दिमाग की गर्मी दूर होती है। और जो अवसाद, डिप्रेशन, मानसिक अवसाद, उन्माद से जो लोग होते हैं, उनका ये रोग भी ठीक हो जाता है। और आपके अंगों से जो अगर ब्लीडिंग हो रही हो कहीं भी आपके इंटरनल ऑर्गन में, तो आप ये ब्लीडिंग को भी रोकने का काम करता है दोस्तों। और दूसरी बात है जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम, या फिर कारण आपकी जो एनस का जो पार्ट है, उसमें या फिर नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही हो, तो आप इसका अगर जूस पिलाते हैं तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। आपके मसूड़ों से अगर खून आ रहा हो, या अल्सर से आपकी ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर खून की उल्टी हो रही हो, तो आपके ये
पेठे का जूस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है दोस्तों। तो इससे जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहता है और इसका पोषण जो है हमारे सारे अंगों को पर्याप्त रूप से मिलता रहता है। यह अपने रक्त के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। आपकी बॉडी की जो इंटरनल जो क्लींजिंग होती है वो पेठा करता है। इसमें बहुत ज़्यादा पेठे का बहुत बड़ा रोल है। एक तरफ जहाँ यह रोगों को दूर करता है वहीं आपका रोगों से बचाव भी करता है दोस्तों। और दूसरा है ये पेट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जब भी आपके शरीर के किसी भी भाग में जलन हो, चाहे वह आपके यूरिन में हो या आपकी हथेली तलवों के अंदर जलन हो और छाती में हो या पेट में हो, गले में हो, आंतों में हो, आप एक गिलास इसका पी लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके मुँह के अंदर जो छाले हो जाते हैं दोस्तों, उसमें भी आपके पेठे का जूस बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा करता है। अगर आपने दिन में 2 बार एक गिलास सुबह, एक गिलास शाम को, फिर इसका जूस का आपने अगर सेवन कर लिया तो आपके मुँह के छाले ठीक हो जाएंगे। आपके मुँह के अंदर अगर घाव हो गए हो दोस्तों तो वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। और जिनको भी पायरा रोग या मसूड़ों के रोग या रक्तस्राव होता है, ऐसी दशा में पेठे के रस से यानी जूस निकाल के उसका अगर आप गरारा करते हो दिन में 2 या 3 बार, तो कम से कम 200 से 300 ml पेठे के रस का आपको सेवन भी करना चाहिए और इसके जूस से आपको गरारे करने चाहिए। तो आपके पायरा और मसूड़ों में से अगर ब्लीडिंग होती है तो वो भी आपकी स्टॉप हो जाएगी दोस्तों। और दूसरी बात, आंतों इंटेस्टाइन में अगर किसी को स्वेलिंग हो, सूजन आ रही हो, तो सुबह शाम 200 ml इसके जूस का आपको सेवन करना चाहिए। और जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही हो, ब्लीडिंग हो रही हो, तो 200 ग्राम पेठे के गूदा आपको काल खाना चाहिए और इसका जूस भी आपको मतलब पानी मिला के इसका जूस भी पीना चाहिए दोस्तों। दूसरा है कि महिलाओं में प्रदर रोग, वाइट डिस्चार्ज या फिर रक्त पथर में भी इसके जूस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों। तो दिन में 2 बार खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। और इसके जो बीजों का जो चूर्ण होता है दोस्तों, 4 से 6 ग्राम रात को सोते समय गर्म पानी के साथ देने पर जो कृमि निकलते हैं पेट के अंदर, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कुछ लोग तो इसके बीजों का तेल पिलाने की भी कृमि के लिए आप सलाह देते हैं। और अगर किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई, बालों में बहुत ज़्यादा रूसी की प्रॉब्लम होती है, तो इसके बीजों को जलाकर उसकी राख भस्म बनाकर उसको फिर नारियल तेल में मिलाकर अगर आप सिर पर इसका लेप बनाते हैं तो आपकी रूसी की प्रॉब्लम भी स्थायी रूप से आपको इससे छुटकारा मिल जाता है। तो पेठे की मिठाई तो आप सब जानते हैं, इसलिए मैं इसका पूरा विस्तार यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी और आपको जो भी रोग मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अगर आपको कोई भी रोग हो दोस्तों, तो आप सफ़ेद पेठे का मतलब इसको इंग्लिश में ऐश गार्ड बोलते हैं, कुष्मांडा बोलते हैं, सफ़ेद कद्दू बोलते हैं और पेठा बोलते हैं। जिस किसी भी रूप में आपके यहाँ जो नाम से बुलाते हैं, आप इसका सेवन कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और जबकि मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि अगर इसका जूस अगर कंटिन्यू पिला जाए और अगर कोई कैंसर पेशेंट होता है दोस्तों, तो कैंसर में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दोस्तों। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है दोस्तों। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।